सकता। हमारे भारतवर्ष में एक से एक अनेक उत्सव त्योहार होते हैं, पर एक दीपोत्सव ऐसा उत्सव है, लगभग शायद ही कोई भारत में होगा जिसे ये प्रिय ना लगता हो, सबको प्रिय लगता है। सर्वप्रिय फेस्टिवल त्योहार है हमारे भारत का। और व्यक्ति एक बार को रक्षाबंधन पे भी घर से बाहर हो सकता है, होली पे भी घर से बाहर हो सकता है, जन्माष्टमी आदियों पर भी बाहर होता है, नवरात्रियों में भी कई बार अपने कार्यों को प्रधानता दे देता है। पर दीपमालिका दीपोत्सव ऐसा उत्सव है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने घर पहुंचूं, अपने घर रहूं, यहां मैं कहीं और ना जाऊं। और जो साल भर नहीं पूछते उनके यहां से भी दीपावली की सोन पापड़ी आ जाती है दीपोत्सव के दिन। सबके मन में एक उत्साह उल्लास रहता है उस उत्सव के प्रति। पर धन्य है आप सब लोग कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को और मुझे कहने को मिल रही है इस पावन दीपमालिका उत्सव के तुरंत बाद। ये सौभाग्य है। लोगों ने घर सजाए, लोगों ने घर पर दिए जलाए, प्रकाश किया, परंतु घर चाहे जितना भी चमक रहा हो, लेकिन घर में रहने वालों का हृदय यदि अंधेरे में है तो उस चमकीले घर का कोई प्रयोजन नहीं है। लोगों ने घर चमकाए, लोगों ने घर सुंदर सुंदर दीपमालिकाएं जला करके और सुंदर अपने घरों को सजाया, पर बड़भागी है कि हम आप सब लोग अपने अंतस्थ को सजा रहे हैं। ये देह भी एक घर ही है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, और जिस प्रसंग में कहते हैं वो प्रसंग अभी हम कह करके ही यहां आए हैं। बद्रीनाथ में कथा थी दीपावली से पहले, तो वहां कृष्ण उद्धव संवाद, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, उसी में ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने मानव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा की कि उसे मैंने देह प्रदान किया। मानव देह, भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है उद्धव। लोग कहते हैं कि हम पर ठाकुर जी ने क्या कृपा की? आप पर सबसे बड़ी कृपा तो यह कि आप मानव बने बैठे हो। हम किसी अन्य प्रजाति या अन्य किसी योनि में होते तो अपने उद्धार और कथा श्रवण की हमको क्षमता प्राप्त नहीं होती। सीधी बात, जैसे जिनके पास वीजा होता है उनको उस देश में एंट्री करने का अधिकार है, चाहे शिप से जाएं, चाहे फ्लाइट से जाएं, चाहे कैसे भी जाएं, उस देश में प्रवेश का अधिकार उनके पास है। सब लोग बहुत ध्यान से इधर देखो, नेक नेक इधर देखो, कथा सुनो। और जो हमें दिखा के पानी पी रहे हैं, जैसे व्यास जी 4 घंटे कुछ नहीं पिएंगे, आपको भी नहीं पीना चाहिए, पहले ही पी पा के बैठिए। और आज के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोग बहुत विलंब से हमारा आना हुआ, पर हमको एक लोभ है कि हम 2-3 महीना में अपने घर जाते हैं। अब हम आज निकले हैं घर से, अब सीधे 25 नवंबर को घर पहुंचेंगे। तो हम प्रयास करते हैं कि जितना समय हो सके थोड़ा माताजी पिताजी का आशीष प्राप्त कर लें। हमारी गाड़ी तैयार कल दोपहर से खड़ी थी, सब सामान लग चुके थे कि अब निकलेंगे अब निकलेंगे, लेकिन कल भाई दूज, सारी बहनें आई, बहुत महीनों बाद मिलना होता है, तो कल फिर रुक गए, तो सोचे आज सुबह सुबह निकलेंगे। हम पहुंच तो जाते 2 बजे तक ही, पर बीच में कुछ कार्य चल रहे थे सड़कों पर जिसके कारण हम थोड़े विलंब हो गए। लेकिन कल से कथा का समय 2:30 बजे से है। आप सब लोग ठीक 2 बजे यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लीजिएगा, 2:30 बजे तक सब आ जाइएगा। हम 3 बजे आएंगे। आप लोगों के लिए 2:30 बजे तक का समय है, हमारे लिए तो 3 बजे से ही है। तो आप सब लोग खूब आनंद से पधारिएगा, खूब भाव रखिएगा। तो हम निवेदन कर रहे थे, वो बात थोड़ी सुन लीजिए। जिस व्यक्ति के पास जिस देश का वीजा होता है, वो व्यक्ति जब चाहे, आधी रात भी चाहे, तो अपनी टिकट बुक करा के उस देश में प्रवेश कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। जिस पे वीजा नहीं है उसको सोचना पड़ेगा कि पहले कागज इकट्ठे करूं, एम्बेसी जाऊं, फिंगरप्रिंट्स दूं, अपने पेपर जमा करवाऊं, इंटरव्यू दूं, तब वीजा आएगा, तब मैं जा पाऊंगा। ठीक वैसे ही चाहे वैकुंठ कह लीजिए, चाहे साकेत कह लीजिए, चाहे गोलोक धाम कह लीजिए, स्वर्ग नहीं, वैकुंठ, साकेत या गोलोक, जो श्री वैष्णव परंपरा से दीक्षित हैं या श्री वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं, वो वैकुंठगामी होते हैं। जो प्रभु श्री राम की परंपरा का पालन करते हैं, प्रभु श्री राम का अर्चन वंदन करते हैं, अयोध्या से अति प्रेम रखते हैं, वो साकेतगामी होते हैं। और जो श्री धाम वृंदावन के प्रति रुचि रखते हैं, निकुंज विलास की चर्चाओं में जिनका सुख होता है, वो गोलोकगामी होते हैं। तो या तो वैकुंठ, या तो साकेत, या तो गोलोक, इनका एक ही वीजा है,
क्या? मानव शरीर। अगर किसी पर मानव शरीर नहीं है तो वो वैकुंठ, साकेत और गोलोक नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? मुझे आपको मानव शरीर देकर के ठाकुर जी ने ये प्रमाणित किया है कि मैं चाहता हूं कि तू अपना उद्धार कर, इसीलिए मानव बना है। जिसे हम चाहते हैं कि वो अपना कल्याण करे, उसी को हम साधन देते हैं। अब ये कोटा पढ़ने वालों की भूमि है, यहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उनके माता पिता उनको फैसिलिटीज के रूप में यहां रूम्स दिलवाते हैं। कई बच्चे थोड़े धनवान होते तो उनको गाड़ी दिलवा देते हैं, बाइक दिलवा देते हैं, स्कूटर स्कूटीज दिलवा देते हैं। साधन क्यों दिया जाता है? ताकि तुम अपना उद्धार करो, ताकि तुम अपना कल्याण करो। ठाकुर जी के पास कहते हैं भगवान उद्धव से कि मेरे पास सबसे बड़ा साधन देने के वाला अगर कुछ है तो वह है मानव शरीर। मेरे पास सबसे सुंदर तोहफा यही है, जिसमें एक जीव है जो कि किसी भी स्वाद को अपना लेती है, जिसमें दो नेत्र हैं जो किसी भी रंग को देख लेते हैं, जिसमें दो हाथ हैं जो कर्म करते हैं, जिसमें दो पैर हैं जो चल करके एक से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, जिसमें बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं। उद्धव कभी विचार करो, इससे अच्छा मेरे पास कुछ और देने लायक है ही नहीं। मैंने ये दिया, इसका मतलब मेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आपको अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम मानव हैं ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में बताया गया कि कोई मानव नहीं बन पाता, अन्य जातियों में होता है, अन्य योनियों में होता है, तो उसको मानव बनने के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, तब वो मानव बनता है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है कि मैंने तुम्हें मानव बनाया। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और मानव बनने के बाद भी यदि जीवन में गुरु आ गए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसको तो और बड़ी कृपा मान लेना कि मैंने एक गुरु और दे दिए कि मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, ये सब बताने वाले गुरु मिल गए। तो मानव देह मिले, भगवान की कृपा। मानव देह को समझाने बुझाने वाले एक ऐसे गुरु मिल गए, एक ऐसे मेंटोर मिल गए जिनकी बात आप कभी भी मान सकते हो। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और फिर भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं अगर जीवन में आ रही हैं तो ये मेरी तीसरी कृपा है। जैसे कि कथा होना, जैसे कि अनुष्ठान होना, जैसे कि वैष्णव दर्शन होना, मानव शरीर मिलना, गुरु का मिल जाना, और उसके बाद में भगवत प्राप्ति जिससे हो ऐसी अनुकूलताएं प्रकट होना। कोटा वालों को ज्यादा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ी कथा के लिए। बहुत सारे बेचारे अब अगर कथा लेने आते हैं तो 2 साल बाद की समय मिलती है। लेकिन हमारी एक बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन, उनका इस परिवार से संबंध है। उन्होंने माँ की तरह हमारा कान पकड़ा कि यहाँ तो जाना पड़ेगा। तो कथा तो कहीं और थी, आज से कथा कहीं और प्रारंभ होनी थी, और जहाँ कथा होनी थी वो 2 साल पहले समय दे चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर हाथ पांव जोड़ करके कि भैया संतों की आज्ञा है, माताजी की आज्ञा है, बहन की आज्ञा है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा कोटा। तो कोटा तो 6-7 महीना में ही आ गए हम, नहीं तो बाकी सब जगह तो बहुत। इसमें आप हमारी योग्यता मत समझिएगा, इसमें हम आए हैं इस बात की प्रशंसा नहीं है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। ठाकुर जी जो उद्धव जी से कह रहे हैं कि मानव का मिल जाना, शरीर का मिल जाना, गुरु का मिल जाना, उसके बाद में मेरी प्राप्ति जिससे हो ऐसे उत्सव कथा सत्संगों का प्राप्त हो जाना, ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है मानव के ऊपर। तो कथा तो कहीं और होनी थी, पर ठाकुर जी ने उठा करके सब योजना बनाई, नहीं कोटा में होनी चाहिए, कोटा में जाना चाहिए, कोटा में ये उत्सव होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम आप सब लोगों को मानव देह की उपलब्धि क्या है ये जानने के लिए कथा सुनने को मिल रही है, और वो भी दीपावली के अवसर पर मिल रही है। ऐसे परंपरागत परिवार के द्वारा यजमानत्व में मिल रही है, जो कि श्री वैष्णव परंपरा से हमारे श्री डीडवाना वाले पूज्य महाराज श्री, जिनकी कृपा से ये पूरा परिवार आज श्री वैष्णव परंपरा के अनुगत्य में लक्ष्मी वेंकटेश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की परम कृपा का अनुगमन कर रहा है। उस परिवार की यजमानत्व में मिल रही है। एक ये भी होता है कि यजमान अगर शुद्ध नहीं है मन से, विचार से, भोजन से, आचरण से, तो उनके द्वारा कराई गई कथा का भी कभी कभी इम्पैक्ट श्रोताओं पर भी पड़ता है। पर ये परिवार तो परम शुद्ध है, वैष्णव परिवार, उस परिवार के द्वारा ये कथा का क्रम होना और ये सब व्यवस्थाएं बनना, ये सब बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। चूकिएगा नहीं, नित्य पधारिएगा, समय से कथा में आ जाया करिएगा, पूरी कथा श्रवण कीजिएगा। छुट्टियां तो रविवार को पूरी हो जाएंगी, पर उसके बाद कथा तो 30 तारीख तक चलने वाली है, तो क्या करोगे? बीमारी की लीव डाल दो।
अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, काम पर, जहां से भी आप लोग आते हैं, और कोई अगर जॉब करता है, बिजनेस करता है, सब जगह बोल दो भैया पटाखे का धुआं चला गया अंदर, डॉक्टर ने मना किया है, अभी 10 दिन का बेड रेस्ट है, हाथ में पटाखा फूट गया है, ऐसा कुछ भी बोल दो। अरे भाई, व्यक्ति अपने घर परिवार के उत्सवों के लिए बहाने बना करके स्कूल से, सब जगह से छुट्टी ले लेता है। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी ठाकुर जी के लिए बहाना बना करके छुट्टी लोगे तो ठाकुर जी भी खुश होंगे, वाह हम कुछ हैं, हमारी प्रायोरिटी है, इसीलिए हमारे लिए छुट्टी ली गई है। तो आप सब लोग खूब भाव से पधारिएगा, खूब आनंद के साथ। कोटा, अभी मेरे मन में एक बात आ रही थी कि कोटा को हम लोग मुख्य रूप से, अन्य स्थानों पर रहने वाले कोटा को केवल एक ही बात से जानते हैं कि यहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहां पर बच्चों की पढ़ाई होती है। मेरे मन में एक बात आई कि हमारी सरस्वती जी विचरण उन स्थानों पर ज्यादा करती हैं जिनका प्रारंभ का शब्द से होता है। सरस्वती जी का मुख्य स्थान कश्मीर माना जाता है। कश्मीर में सरस्वती जी का एक समय पर, वहां पर ब्राह्मण ही होते थे और सब विद्वान ही होते थे, सब सरस्वती जी का अनुसरण करने वाले ही होते थे। कश्मीर क से। दूसरा नाम आता है विशेष रूप से काशी, वाराणसी। काशी के विद्वानों की प्रधानता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कि काशी के विद्वान है, काशी के विद्वान है। पंडितों की प्रधानता कश्मीर से, कश्मीर के पंडित हैं। पंडित मतलब केवल ब्राह्मणों को पंडित नहीं कहा जाता, विद्वानों को पंडित ही कहा जाता था। संगीत में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, कला में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं, विद्या में निष्णात है उसको भी पंडित कहते हैं। तो कश्मीर सरस्वती की भूमि, काशी सरस्वती की भूमि, और कालांतर में अब कोटा भी सरस्वती जी की भूमि है। कितने सारे बच्चे यहां अपनी तैयारियां करते हैं, अपना भविष्य निर्माण करते हैं। माता पिता कितनी उम्मीदों के साथ बच्चों को यहां भेजते हैं, पढ़ लिख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, फिर अपना भविष्य बनाते हैं, अपना पूरा जीवन निर्माण करते हैं। ऐसी ये कोटा की भूमि है। तो सरस्वती तो यहां विराजमान है, इसीलिए तो बच्चे यहां पढ़ पा रहे हैं। उसमें भी हमारा ये एलन परिवार कितने बच्चों को आश्रय। मैं अभी बता रहा था, जब रास्ते में आ रहा था, जो भैया हमको लेने आए, लगभग कथाओं में, बड़े शहरों में जब भी कथा होती है तो कथा का समय यही 3-4 बजे से रहता है, तो शायद इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है, तो कितने सारे बच्चे एलन ग्रुप के जहां भी हैं आते हैं कथाओं में, और आते हैं कथा सुनते हैं। उनकी वो टी शर्ट पे लिखा रहता है, आते हैं कथाओं में बैठते हैं। तो कितने बच्चों का तो यहां से भी जीवन उद्धार हो रहा है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे यजमान परिवार के द्वारा ये कथा आयोजित हो रही है, जो स्वयं विद्या देवी की आराधना करते हैं, स्वयं आचार्य परंपरा में सब श्री धारण करते हैं, श्री वैष्णव परंपरा का निर्वहन करते हैं। घर में ठाकुर जी की पद्धति की सेवा होती है, प्याज लहसुन आदि कुछ नहीं बनता है, इतनी शुद्ध पवित्रता रखते हैं। तो ये सब सौभाग्य हैं, एक के बाद एक सारे सौभाग्य एक साथ इकट्ठे होकर के सब हमें प्रस्तुत किए गए हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करें, इसीलिए ये सारी योजनाएं बन रही हैं, और इस योजना का हमें फल लेना चाहिए। इसका एक ही फल है कि हमें कभी बस किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी गली में, किसी जीवन के किसी मोड़ पर ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बंधु, एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन कर दें। व्यक्ति अपना एक जीवन जीता है ना, तो उसके मन में एक भाव रहता है कि मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है। अपने पिता को दिखाना है, अपनी मां को दिखाना है, अपने पत्नी को दिखाना है, या अपने परिवार को दिखाना है। हमारी बात मान लीजिए, अगर कथा में आके बैठे हैं, मुख से श्री राधा नाम, कृष्ण नाम कहते हैं, माथे पर उर्दपुंड लगाते हैं, वैष्णवों के दर्शन करते हैं, तो आज के बाद आपके रिप्रेजेंट के रूप में किसको रिप्रेजेंट करना है? ठाकुर जी को। मुझे उन्हें दिखाना है। मैं धन भी इसलिए कमाऊं कि ठाकुर जी को ये लगे कि भाई मेरे लिए कमाता है, मेरे उत्सव कर सके, मेरी प्राप्ति में आगे बढ़ सके, मेरी कथाएं का आयोजन करा सके। अपने जीवन में किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, कुछ भी भला करते हैं, तो भी यही मन में रखिए कि ठाकुर जी देख रहे हैं, मुझे उनको दिखाना है, उनको बताना है। बस उनको पता चले कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है। और सब लोग तो एक आध आपके कार्यों पर बड़ी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपकी एक भूल पर, आपकी एक छोटी सी भूल पर वो पूर्व के किए हुए सारे अच्छे कामों को भूल जाएंगे और उस भूल को लेकर के आपको कोसते रहेंगे। पर ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि वो एक गलती, 2 गलती, 10 गलती, 20 गलती, 1000 गलतियों तक भी नजरअंदाजी करते हैं। कोई बात नहीं, इसने 4 अच्छे काम तो किए, भले 1000 गलत किए, लेकिन 4 अच्छे तो किए। उनका स्वभाव ऐसा है।
तो इस कथा का मूल उद्देश्य ये हो जाए कि मेरे चित्त में यह भावना प्रकट हो जाए कि मेरी आज के बाद प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म, उसके पीछे मेरे मन में उद्देश्य क्या है कि मैं किसको दिखा रहा हूं? ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है। चाहे आप मर्यादावादी हैं, चाहे आप सत्यवादी हैं, चाहे आप भगवतवादी हैं, जो भी हैं, सबके पीछे उद्देश्य रखो कि मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं, बस उनको पता होना चाहिए। यही जीवन चरित्र आपके पड़ोस में ही रही हैं मीराबाई, उनका जीवन चरित्र भी ऐसा ही था। सूरदास जी का चरित्र भी ऐसा ही था, रैदास जी का चरित्र भी ऐसा ही। सब भक्तों का एक ही उद्देश्य है, हमें और किसी को नहीं दिखाना, हमारे ठाकुर जी देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए मैं क्या पहन रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। हर स्थिति में आप ये विचार रखेंगे कि ठाकुर जी को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। आपसे कभी पाप कर्म बनेगा ही नहीं, दूषित कर्म बनेगा ही नहीं। व्यक्ति पाप कर्म और दूषित कर्म क्यों कर बैठता है? क्योंकि उसके चित्त से यह बात निकल जाती है कि ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी को पता है। इसलिए अपने मन में विचार केवल ये करें, ठाकुर जी को सब पता है, ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। उस विचार से अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए, हर दिन आपका आनंदमय हो जाएगा। इसी भावना को लेकर के कथा में आइए। पहली बात, समय से आ जाइएगा। दूसरी बात, कथा से पहले ही आप लोग जलपान कर लीजिए, कहीं जाना है, आना है, किसी से बात करनी है, सब पहले ही कर लो। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ जाएं, उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे, उसके बाद तो केवल आप कथा सुनो। धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन ज्ञान ही चला गया तो सब कुछ चला गया। यह कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, इस कथा का क्रम मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा है, मनोमंथन के लिए हो रहा है। और मंथन से क्या होता है? मंथन से नवनीत प्रकट होता है। मंथन होता है दही का तभी तो मक्खन प्रकट होता है, मक्खन माने नवनीत। और जब नवनीत प्रकट होता है तो श्री कन्हैया अपने कक्ष से स्वयं ही घुटमुन चल करके आते हैं उस नवनीत का हरण करने के लिए। तो इस कथा रूपी मथनी से आप सब श्रोता रूपी हृदय की दही का हम मंथन करने के लिए बैठे, इसलिए प्रेम से मंथन करवा लीजिए ताकि नवनीत चित्त में प्रकट हो और ठाकुर जी आकर के उसका हरण करें, ठाकुर जी आकर के उसका सेवन करें, भोग लगावें। फोन मत चलाइएगा, कर्ण पिशाचनी है इनका नाम, क्या नाम है? हाँ, कर्ण पिशाचनी। लोग बात कहते हैं ना तंत्र मंत्र वालों के लिए कि इन पर कर्ण पिशाचनी है, इनके कान में कोई बोल देता है। सबसे बड़ी कर्ण पिशाचनी तो यही है। बंबई में क्या चल रहा है आपके कान में कोटा में आके बता देता है ये यही कर्ण पिशाचनी। इसको बंद रखिएगा जब तक भागवत जी की आरती ना हो जाए। अंतिम बात, आज जहां बैठे हो प्रयास कीजिएगा कि रोज वहीं बैठो। कल से आपका स्थान ज्यादा बदले ना, थोड़ा राइट लेफ्ट हो जाए चलेगा, लेकिन आगे बैठे तो पीछे पहुंच गए, पीछे से इधर पहुंच गए। स्थान परिवर्तन होने से भी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए स्थान निश्चित कर लीजिएगा। जहां आप एक दिन बैठे, पहले दिन बैठे, वहीं बैठिएगा। दूसरा, ये नन्हे नन्हे गोपाल जी जो डोल रहे हैं, जिन्होंने यहीं बरसाना गोकुल प्रकट कर दिया है, इनके भी थोड़े थोड़े ध्यान रखिएगा। पता चली कोई गंभीर बात चल रही है तो आनंद करने तो उनको रोकिएगा नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कई लोगों को ऐसा मुझे पता चला कि पास वगैरह से थोड़ी दिक्कत है, पास नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सब लोग आइए, बाहर से अपना फ्री रजिस्ट्रेशन है, सब कराओ, बैठो। कथा सबके लिए हो रही है। अगर केवल एक परिवार को सुननी होती तो इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं होती, सब लोग सुन सकें। बस एक बात है कि कोई मन चला व्यक्ति ना आवे, या कोई दुर्घटना या कोई किसी प्रकार का अन्य क्रिया ना हो, बस उसके लिए एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया करके सब लोग बैठ सकते हैं। कोई अगर कहे हमको इतना पैसा दो हम पास देंगे, उसका तो भीतर कंप्लेन और कर दीजिएगा, बता दीजिएगा फोन नंबर पे कोई किसी ने हमसे पैसे मांगे हैं। तो इस प्रकार का कोई यहाँ पे क्रम नहीं है। लक्ष्मी मैया की खूब कृपा है, हमें आपसे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। खूब प्रेम से आप तो पधारो, बस अपना ध्यान रखिए, खूब आनंद से बैठिए, किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि कथा में ना हो उसका ध्यान रखिएगा। और अंतिम बात, हमारा मिलने का क्रम एक दिन हम रखेंगे, 1 या 2 दिन का रखेंगे, उस दिन आपको बता देंगे। अभी तो 2-4 दिन थोड़ी व्यस्तता है, कोटा से ही हमको 1-2 जगह आना जाना पड़ेगा, तो इसलिए 1-2 दिन तो आप लोग बस कथा में पधारो। मंच से ही हम बता देंगे कि किस दिन मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे आ सकते हैं, क्या होगा, तो उस हिसाब से आप सब लोग पधारिएगा। आइए भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज कथा का महात्मा हम लोग सुनेंगे। प्रथम स्कंद से कथा कल से प्रारंभ होगी। महात्मा मतलब महत्व। श्रीमद् भागवत जी का महत्व क्या है, उसका जो भी भाव है वो आज हम लोग श्रवण करेंगे। महात्मा का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। 3 रूप, 3 गुण, 3 कर्म, इनकी चर्चा प्रथम श्लोक में की गई। भगवान का परिचय क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले श्लोक में ही स्पष्ट कर दिया कि ठाकुर जी कौन हैं। हम लोग हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी अपने आप को कहते हैं, पर हमसे हमारे ठाकुर जी के बारे में कोई पूछे तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं। ध्यान से सुनो। जिनके 3 ही रूप हैं, 3 ही गुण हैं, 3 ही कर्म हैं, वही हमारे इष्ट हैं। 3 रूप कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए, रूप और स्वरूप ये 2 बातें होती हैं। मैं हर कथा में लगभग ये बात कहता हूं, रूप और स्वरूप। हम आप सब लोगों के भी रूप अलग हैं, स्वरूप अलग हैं। अभी आप लोग कथा में बैठे हैं, ये आपका रूप नहीं है, ये आपका स्वरूप है। रूप कब होगा? जब वापस घर पहुंच जाओगे, घर जाकर के अपने वस्त्र उतार के घर के कपड़े पहन लोगे और बिल्कुल कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल अनफॉर्मल हो जाओगे। कभी बिस्तर पर पड़े हैं, कभी कहीं खा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी के थाली में से खा लिया, किसी से कुछ भी कह रहे हैं, वो आपका रूप है, वो आप वास्तविकता में हो। लेकिन घर से बाहर निकलते ही आप स्वरूप धारण करते हो। जो आप नहीं हो वो बनते हो। रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप कितने हैं? भगवान के स्वरूप अनंत हैं। कभी वही सुदर्शन चक्र लेकर के आ जाते हैं, वे कभी गिरिराज जी का धारण कर लेते हैं, कभी मोर मुकुट वंशी वाले बन जाते हैं, कभी शेषनाग पर पड़ जाते हैं, कभी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी कूर्म बन जाते हैं, कभी मत्स्य बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं। स्वरूप अनेक धारण करते हैं, पर रूप उनके 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। हम सब भी अनेक स्वरूप धारण करते हैं। ऑफिस जाते हैं तो वहां हम अलग हैं, मायके जाते हैं वहां हम अलग हैं, ससुराल जाते हैं वहां हम अलग हैं, मित्र के यहां जाते हैं वहां हम अलग हैं, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ हम अलग हैं। सब जगह हमारी भी स्वरूप अलग हैं, पर अपनों के साथ जो हम होते हैं वो हमारा रूप है, वो हम वास्तविकता में हैं। ठाकुर जी भी भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करते हैं, पर मूल रूप से चाहे नृसिंह हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे कूर्म हो, चाहे वराह हो, चाहे परशुराम हो, सबके अंदर वाले जो रूप हैं उनमें 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तो भगवान के रूप का सबसे पहला लक्षण क्या है? सत्य। ठाकुर जी सत्य हैं। आप किसी भी लीला को उठा करके ले आइए, चाहे कृष्ण रूप की लीला हो, चाहे राम रूप की लीला हो, चाहे नृसिंह रूप की लीला हो, उस पर आप प्रश्न चिन्ह उठा लीजिए कि ठाकुर जी ने यह काम कैसे कर दिया, यह तो हो ही नहीं सकता था। आप प्रश्न उठाइए, उनकी सत्यता पर प्रश्न उठाइए, लेकिन शास्त्र आपको प्रत्येक बात का उत्तर दे देगा कि ठाकुर जी असत्य नहीं है, ठाकुर जी सत्य ही हैं। इधर देखिए सब लोग, यहां देखो, वहां भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, पर देखते हमको ही रहना। हाँ भैया, चर्चा आती है चित्त में तो ये लगता है आपको समझ में आ जाए, तो हमारी दक्षिणा तो यही है। ठाकुर जी हमको और किस लिए कथा वक्ता बनाए हैं कि भाई तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कथा से व्यक्ति को कुछ समझ आ जाए, ताकि वो बच जाए किसी गलत कार्य को कर। हम आपको सत्य बताएं, इतने लोग कथा में बैठे हैं, पर परिवर्तन 100 लोगों का ही होना है, और उन 100 में आप भी हो सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनो। सबका नहीं होगा, ये बात हम पहले दिन ही कह रहे हैं। इस कथा के 7वें दिन 100 लोग ही बदलेंगे, पर उन 100 में आपका नाम हो, ये जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए कि मैं उन 100 में मैं भी हूं। इसलिए ध्यान से सुनो।
कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता जी के साथ जो व्यवहार किया वो उचित नहीं था। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जिनको परमात्मा का स्वरूप माना गया, ऐसे प्रभु श्री राम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, वो सत्य स्वरूप हैं। पर आज भी कई लोग प्रश्न उठाते हैं, तो फिर वह त्याग की स्थिति क्यों बनी? एक व्यक्ति के कहने पर त्याग क्यों किया? अधिकतर आज के युवा मुझसे यही प्रश्न कर बैठते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा थे, ध्यान से सुनना। उनकी एक पुत्री थी। उस पुत्री ने अनेक वर्षों तक तप किया और तप के पीछे फल केवल एक ही चाहिए था, क्या? कि परम पुरुष परमात्मा भगवान मुझको पत्नी रूप में स्वीकार करें। मुझे उनका नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, मैं वही सोच रहा था कि नाम क्या था उनका। पर उन्होंने अनेक वर्षों तक तप किया और तप के बाद परमात्मा से प्रार्थना यही थी कि आप केवल प्रकट होकर मुझको अपनी गृहिणी बनाओ, मैं इसलिए तपस्या कर रही हूं। कोई केवल दर्शन की अभिलाषा रखता है, कोई किसी वस्तु की अभिलाषा रखता है, पर मेरी अभिलाषा यह कि मैं आपकी गृहिणी बनना चाहती हूं। भगवान प्रकट होने वाले ही थे